तो स्वागत है लिख पढ़ के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट एग्जामिनेशन के बारे में। एस्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने के क्रम में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स का, जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी भी डेट है, अभी भी टाइम है। तो अगर आप अभी फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार, ऐसे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार गो थ्रू करके ठीक से चीज़ों को भरो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ कहाँ लड़के फंस रहे, कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। वो एक पहला है आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बीच में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लगेगा, ओरिजिनल, प्रोविजनल, वेब कॉपी, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट से हम लोगों ने निकाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए हैं तो क्या होगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है सीधा ओरिजिनल को स्कैन करके एज इट इज अपलोड कर दिया गया है, उसमें सेल्फ अटेस्ट नहीं किया गया है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ओरिजिनल अपलोड कर दिए हैं, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फोटो किन्हीं किन्हीं का जो है जैसा कि आदेश अनुसार वाइट बैकग्राउंड पे फोटो लेना था, तो किसी का फोटो में भी डाउट है, किसी का सिग्नेचर को लेकर के डाउट है, किसी का कैटेगरी को लेकर के डाउट है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के डाउट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चूज करें इसको लेकर के भी डाउट है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें तो आपसे मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है ना। तो अगर आपके पास, जहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कहीं कहीं पे मार्कशीट मांगा जा रहा है तो कहीं कहीं पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। अब किसी किसी केस में क्या है साथियों कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना, जैसे सर्टिफिकेट नहीं है और तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हुए हो और आपने अपनी डिग्री नहीं ली है, ठीक है, जो फाइनल आपका डिग्री होता है वो आपके पास नहीं है, तो आपके पास प्रोविजनल होगा, तो आप प्रोविजनल को डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना, प्रोविजनल कॉपी आप डाल सकते हो वहाँ पे। अब आप कहिएगा कि प्रोविजनल कॉपी भी नहीं है हमारे पास, तो उस केस में जो वेब कॉपी होता है, वेब कॉपी को आप अपलोड कर सकते हो। वेब कॉपी को आप स्कैन करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख करके अपना डेट दे करके और उसको जो है आप उसको अपलोड कर सकते हो, वेब कॉपी को अपलोड कर सकते हो। अब वेब कॉपी भी नहीं है किसी किसी केसेस में, तो कहा गया कि जैसे आप एग्जामिनेशन पास किए हो तो आपको सबसे जल्दी क्या मिलता है, तो सबसे जल्दी आपको मिलता है मार्कशीट। एग्जाम जैसे ही हुआ आप पास किया आपको मिलता है मार्कशीट, तो आप मार्कशीट भी कहीं कहीं पे स्टूडेंट जो है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एस्टेट वाला जो झमेला है ना, पहले भी इसके बारे में बहुत सारी परिचर्चाएं होती थी कि भाई ये कर दिया तो उसका क्या होगा। लगभग सबका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है ना, 99% सारे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड लमसम आ जाता है। अब आप एकदम ब्लंडरे कर दीजिएगा कि सर्टिफिकेट में नाम कुछो है, आप अपना फॉर्म कुछो नाम से भर दिए, तब तो भैया 1% में आइए जाते हैं एकाध को, ठीक है ना। लेकिन ब्लंडर अगर जो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मिस्टेक है जिनका, आप अगर आपके जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब जेन्युइन है, सब ओरिजिनल है आपके नॉलेज के अनुसार, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था साथियों के द्वारा कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो TRE 2 में जिन्होंने फॉर्म भरा था TRE 2 के दौरान, और जिन्होंने फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, वो आज टीचर बन के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो सारे ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। आप सही तरीके से, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कागजात है, वो सब सही होने चाहिए, सब पुख्ता होने चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल कॉपी अपलोड कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे वही देखा जाएगा। बहुत लोग हैं सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके किए, उसमें भी कोई केस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैटेगरी के बारे में बात करें तो वहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो, आप महिला हो, पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से, आप SC हो, ST हो या EBC हो, तो आपको कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो, ये तो आप लोग समझ गए, वेब कॉपी, मार्कशीट, अगर कुछ नहीं है तो प्रोविजनल नहीं है तो वेब कॉपी भी नहीं तो मार्कशीट अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो दूसरे स्टेट वालों के लिए कोई डोमिसाइल नहीं है, मतलब अगर कोई भी आपका कास्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला बिहार में, अगर आप फॉर्म भरते हो तो
दूसरे स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हो तो, और अगर बिहार के हो तो वहाँ पे आप डोमिसाइल में आपको जो है NCL, ठीक है ना, NCL आपको मांगा जा रहा है, ठीक है ना, NCL मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र की भी बातें हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मांगा जा रहा है आपसे। तो NCL वगैरह आपके पास रेडी होना चाहिए इन केस अगर आपको बिहार में जाति का आपको लाभ उठाना है, साथ ही साथ डोमिसाइल का लाभ उठाना है। तो उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी केसेस है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या चूज़ करें, तो जो 12 पन्ने का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया स्टेट में, उसमें आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी चर्चा हुई है कि अगर आप सोशल साइंस से है तो आप यही सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर लैंग्वेज से हो तो आप यही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, अगर मैथमेटिक्स साइंस से हो तो आप यही फला सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि क्या एडिट बटन लाइव होगा, तो देखिए अभी तक तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। कोई आज भी शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने सुना, अभी शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि रोस्टर जो है पूरी तरीके से नहीं भेजा गया, रोस्टर जो है पूरी तरीके से भी क्लियर नहीं हुआ है। किसी कहीं यदा कदा जगहों पे जिलों में अभी रोस्टर क्लियर होना बाकी है, किसी जिलों में रोस्टर क्लियर होना बाकी है। कहा उन्होंने कि 4-5 जिलों में भी रोस्टर क्लियरेंस बाकी है। जैसी रोस्टर क्लियरेंस होगा तो अधियाचना जो है वो BPSC को भेज दी जाएगी, ठीक है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि अधियाचना अभी BPSC को नहीं भेजी गई है, 3-4 दिनों में भेज दी जाएगी, ठीक है। अब आपका सवाल एडिट बटन को लेके, तो एडिट बटन के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। जब आएगा, अगर आपने गलती कर दिया है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि ओरिजिनल अपलोड कर दिया, अगर गलती कर दियो एडिट बटन आएगा तो उसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आप उसको क्या करना, प्रिंट आउट निकाल करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड डेट मार करके उसको अपलोड करना। सर्टिफिकेट के जगह पे मार्कशीट डाल दिए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट के जगह पे बहुत लोग जो है मार्कशीट डाल दिए हैं। सर्टिफिकेट था, अगर एडिट बटन आएगा तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। बीएड सर्टिफिकेट के जगह पे बीएड मार्कशीट डाल दिए हैं, उनके लिए भी यही है कि अगर एडिट बटन आएगा तो ठीक है, बाकी आप वेट कीजिए एडमिट कार्ड के लिए, आएगा ही एडमिट कार्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सेट करेगा, TCS आयन सेट करेगा कि BSEB सेट करेगा। अब कोई यो सेट करे भैया, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है TCS आयन की जिम्मेदारी एग्जामिनेशन को स्मूथली रन कराने की, और कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो BSEB। तो जाहिर सी बात है कि BSEB की ही जिम्मे है क्वेश्चन सेट करना। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जी हाँ बिल्कुल लागू होगा। अभी न्यूज़पेपर का रिसेंट का कटिंग भी था कि अगर कट ऑफ 76 जाता है, और अगर कट ऑफ आपका 75 जाता है और आपने 76 स्कोर किया है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आपका 74 आ जाता है, तो उस केस में आप वैध नहीं माने जाओगे, आपकी जो है आप वहाँ पे आपका पास नहीं माने जाओगे। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी लागू हो रहा है स्टेट में क्योंकि अलग अलग पालियों में एग्जामिनेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स है, अलग अलग पेपर्स है, कोई टफ होगा कोई इजी होगा, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका स्टेट में लागू होगा। तो ये सारे अपडेट्स थे। स्टूडेंट्स के कुछ सवाल थे। फोटो वाइट बैकग्राउंड वाले फोटो होने चाहिए, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड वाले फोटो होने चाहिए, ये कहा गया, शुरू से ही कहा गया। अगर आप लोग कुछ गलत फोटो, अगर आप लोग ब्लर वगैरह फोटो या जो फोटो व्यूएबल नहीं है अगर डाल दिए हो, तो एडिट बटन अगर आएगा तो इसको भी सही कर लेना। अदरवाइज हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं एडमिट कार्ड का। यहाँ सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर पहला लेटर ऐसे होगा, बाद का लेटर आपका स्मॉल होगा, तो उस टाइप से होना चाहिए। सारे गाइडलाइंस थे, ठीक है ना। ये दोनों जो मेजर क्वेश्चंस था, तो हमने आपको पहले बता दिया कि हमारे जानने वाले जो है TRE 2 में उनका रिजल्ट हुआ, उन्होंने भी यही गलती किया था, आज उनको जॉब भी है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। कैटेगरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और आप सभी लोगों से आपकी यही है कि आप लोग अगर गलती कहीं फॉर्म में आप लोग किए भी है तो आप कहीं से हताश निराश नहीं होइए, आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम भी ले लिया जा सकता है। तो आप लोग लगातार तैयारी कीजिए, सेट वगैरह लगा रहे हो तो लगाइए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगाइए, लिख पढ़ के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे। पूरे स्टेट का हम लोग पूरा कंप्लीट हर सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लाइव है। ऑनलाइन मॉक पेपर से जाइए, एकदम BSEB के पैटर्न पर डिजाइन एंड डेवलप्ड है, एकदम TCS आयन का आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, तो वहां से आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।